नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा वीडियो। थोड़ा पीछे बनाओ, जिसको जाना सर जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं सर। आप समय नुकसान न करें। बस 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 आप भैया से ले लिया 2 मिनट ज्वाइन लेटरवा कर लेना। ज्वाइन लेटर हो गया ना। चलो चलो ठीक है, जाओ बस कहानी ना बताओ। मैं इतना पब्लिक के सेवा के लिए बैठे हैं, भगाने के लिए। अब चलो बेटा जाओ जाओ। कहानी का चर्चा नहीं, चलो जाओ। मुख्यमंत्री जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी दयाल पांडे है। मैं महोखर का रहने वाला हूँ। बांदा डिस्ट्रिक्ट का गांव है मेरा, महोखर बांदा शहर। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि अभी 5 से 6 महीने पहले कृषि एवं पर्यावरण संस्थान में एक पेपर कराया गया लखनऊ में 4 बाग में, जो प्रशासन के और उत्तर प्रदेश की सरकार का जो मुख्यालय है वहाँ पे ये पेपर हुआ। पेपर होने के बाद 6 महीने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आया। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद उन्होंने 1600 रुपये अपने खाते में जमा करवाया। जब हम लोग यहाँ मऊ डिस्ट्रिक्ट आए तो यहाँ पता चला कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकार इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट कर रही है? सरकार से हमें न्याय चाहिए। यहाँ तक कि हम लखनऊ तक ही जाएंगे, लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे। सरकार को सब पता है कि कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। किस जनपद में ज्वाइनिंग हुई आपकी? वही बोल रहे थे कि गांव में ही ज्वाइनिंग करवाएंगे, ब्लॉक स्तर में ही ज्वाइनिंग करवाएंगे। कहाँ? मऊ जनपद में? नहीं ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग यहाँ कैसे आए? ट्रेनिंग के लिए। तो ज्वाइनिंग लेटर गया तो बोले कि आपको जो वेरिफिकेशन के लिए अपने कागज डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करिए। इसके बाद अपने ब्लॉक में या अपने ग्राम पंचायत में जाकर उसमें ऐसी सैलरी रखी गई थी 12,500 सैलरी रखी गई थी। तो आज कहाँ आए हुए हैं आप लोग? आज हम मऊ डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। थाने में गए, थाने में वो तीनों लोग बंद है, ज्वाइनिंग लेटर वाले तीनों बंद है। पुलिस ने हमको मिलवाया और बाकी उनके ऊपर बोले हम FIR दर्ज कर लिया, उनको जेल भेजेंगे। लेकिन हम इस तरह में संतुष्ट नहीं, हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जिस स्तर से स्कैम हुआ है। अब बोलिए। मेरा नाम है सैयद तौसीर, मैं बांदा के हथौरा ग्राम का हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर आया है डाक द्वारा आया है, और हमारा जो पेपर हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। तो जब किसी विद्यालय को हायर किया जाता है या किसी विद्यालय में पेपर या एग्ज़ाम करवाए जाते हैं तो उनको पूरी जानकारी तो दी जाती है ना कि किस चीज़ का पेपर है। और दूसरी बात, जब यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आया हमारे पास, हम लोग मऊ तक आए, तब तक प्रशासन क्या करता रहा कि नहीं मालूम चल पाया। SP ऑफिस के बगल में ही कार्यालय उन्होंने खोल के इतना बड़ा स्कैम किया। अब तो यहाँ से हमें भीड़ को इधर उधर करने के लिए खानापुरी थाने में की जा रही है। क्या आश्वासन मिला आपको आज? हमारा आश्वासन कुछ नहीं मिला, बस यहाँ से भीड़ कम करने के लिए। अब कौन बंद है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा FIR दर्ज कर ली गई है। भैया ये एक थोड़ा मोड़ा अगर स्कैम होता तो समझ मऊ क्यों आए थे आप? मऊ इसलिए आए थे कि उन्होंने जानकारी ये दी थी कि आपका मऊ डिस्ट्रिक्ट में SP ऑफिस के पास डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद आपकी लोकल में नौकरी दी जाएगी, आप लोकल में ही अपनी जॉब करेंगे। 1 फरवरी से लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो हमको ये स्कैम के बारे में जानकारी हुई। लेकिन अगर जो चीज़ आज पकड़ी जा रही है, अगर स्टार्टिंग में पकड़ ली गई होती, जब वहाँ इतने बड़े इतना बड़ा विद्यालय था, किसी मिनिस्टर का कॉलेज है वो, तो उन्होंने बिना जानकारी के, बिना उसको कैसे उन्होंने अपना कॉलेज दे दिया? क्योंकि जब पेपर हुआ था तो वहाँ लोकल स्टाफ, वहाँ के जो कॉलेज का स्टाफ था उनकी भी ड्यूटी लगी थी, वहाँ प्रशासन भी था। इतने लाख बच्चे गए और वहाँ से फिर मऊ हम लोग बांदा से आए हैं। हमारा एक बंदे का खर्च कम से कम 3000 रुपये पर व्यक्ति पड़ रहा है। और आज प्रशासन हमें ये सिर्फ कह के भेज रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बाकी और कोई आश्वासन नहीं मिला है। और आगे हमें ये नहीं लग रहा है। कितने की संख्या में आप लोग आए थे आज? आज 4000 की संख्या है, कम से कम 4 से 5000 होगी। और ये काम पूरे मऊ जनपद में, मऊ जनपद में आज 4000 लोग आए। कई जिले के लोग हैं, चित्रकूट है, बांदा है, गोंडा है, जौनपुर है, तमाम जिले के लड़के हैं। लेकिन हमें ये आकर के जानकारी मिली है कि हमारे कई जिलों के बच्चे इससे पहले भी यहाँ आकर के दे चुके हैं।
और सबसे पैसा ले लिया गया। जिन्होंने ऑनलाइन पहले उन्होंने कितने स्कैनर पैसे पे की डिमांड हो रही थी? उन्होंने पैसे की डिमांड की थी 1100 रुपया, 500 रजिस्टर के नाम पे लिया गया था। पहले लखनऊ समझ लीजिए एक बच्चे का कम से कम 10-10, 12-12 हज़ार रुपया लगा हुआ है और इसमें लाखों की तादाद में बच्चा है। इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारे साथ जो ये अन्याय हुआ है किसी और व्यक्ति स्कैम हो के गया साथ, आपके साथ? हमारे पास बहुत बड़े एसपी ऑफिस के बगल का कहाँ का मामला है ये? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं आई हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं, 1,000 किलोमीटर से लोग दूर आए हैं। तो ऐसे बंदों को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि आगे स्कैम ना हो किसी के साथ। मैं यही कहना चाहूँगा मीडिया के द्वारा। कल बच्चों की भर्ती को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, क्या था मामला सराय लखनसी में? कल थाना सराय लखनसी में एक मुकदमा 35/2024 धारा अंतर्गत 419, 20, 467, 68, 71 दर्ज किया गया। वादी के अनुसार इसमें जो तहरीर दी गई है, बताया जा रहा है कि कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम पर फर्जी तरीके से कुछ लोगों द्वारा एक फॉर्म भरवाकर और फर्जी तरीके से एग्ज़ाम लेकर और बच्चों को नौकरी देने के नाम पर एक भर्ती परीक्षा का जो है कि आयोजन किया गया। इसी संबंध में, इसी सिलसिले में उन्होंने एक अपना प्रोग्राम आयोजित कर रखा था मऊ में ही कम्युनिटी हॉल में, लेकिन वहाँ कुछ कारणों से बच्चों के बीच में यह बात रोष के रूप में फैल गई कि लग रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ है। यहाँ पे जो लोग भर्ती कर रहे हैं या करवा रहे हैं उनकी कार्यशैली संदिग्ध है, और जिस तरीके का उन्होंने इनको किट वगैरह देने की जो बात की थी और वो उनको नहीं मिली, तो लिहाजा यह बात जो है कि लगभग धीरे धीरे क्लियर होने लग गई कि जो सब कुछ चल रहा है यह आयोजन वो गड़बड़ चल रहा है। प्रथम दृष्टया जब थाने पे इसकी सूचना उन्हीं अभ्यर्थियों के बीच से और अन्य माध्यमों से पता चली, तो तत्काल इसको संज्ञान लेते हुए जब मालूम किया गया तो किसी प्रकार का सरकारी कोई वैज्ञानिक संस्थान अथवा कोई ऐसी परीक्षा जो है कि प्रथम दृष्टया नहीं कराई गई थी। अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया गया तो किसी प्रकार का ऐसा कोई अनुसंधान संस्थान मौके पे नहीं है जो बच्चों को बुलाकर भर्ती या फिर कोई सेमिनार या प्रोग्राम कराने के लिए उन्होंने कोई आवेदन दिया हो, या फिर कम्युनिटी हॉल में कोई ऐसा प्रोग्राम रखने के लिए कोई प्रस्ताव ही था। तो मामला संदिग्ध देखते हुए और जब लगभग जो है कि यह क्लियर होने के बाद कि यह सब कुछ मामला यह एक आपराधिक षड्यंत्र और उसकी तरह बच्चों को जो है कि गलत तरीके से पैसे ऐंठने के कार्य किए गए हैं, तो मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया। अभी कितने लोग गिरफ्तार किए? देखिए, इसमें जो तहरीर दी गई है प्रथम दृष्टया 4 लोगों का जो नाम दिया गया था उसमें से 3 व्यक्ति अभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनसे पूछताछ जारी है और वो उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।